हम्म। स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योतिष और विज्ञान प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शरीर पर नक्षत्रों का प्रभाव कैसा रहता है। जिस प्रकार राशि व ग्रहों का हमारे शरीर पर पूरा प्रभाव होता है, उसी प्रकार नक्षत्रों का भी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे मेष राशि में सिर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वृषभ राशि में हमारे मुख के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से 27 नक्षत्र भी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं। अगर हमें 27 नक्षत्र याद है तथा हमारे शरीर पर 27 अंगों पर इनका प्रभाव हमें की स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। जब इन नक्षत्रों पर कोई भी पाप ग्रह भ्रमण करता है तो जो नक्षत्र हमारे शरीर के जिस अंग को प्रभावित करता है, वही अंग उस समय सबसे ज़्यादा पीड़ा में होता है। हमारे शरीर के अंगों पर नक्षत्रों का भी निम्न प्रकार प्रभाव होते हैं। आज हम बात करेंगे 27 नक्षत्रों के ऊपर। तो सबसे पहले नक्षत्र आता है कृत्तिका नक्षत्र। ये नक्षत्र हमारे सिर के ऊपर के हिस्से को प्रभावित करता है। जो हमारे कपाल होता है उसके ऊपर का जो भाग है, वो सिर जो है, वो कृत्तिका नक्षत्र के अंदर आता है। इसी कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर अगर राहु का प्रभाव हो या शनि का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, तो सिर में हमेशा दिक्कतें रहेगी, सिर में हमेशा दर्द रहेगा। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग सिर को बांध कर रहते हैं क्योंकि सिर में हमेशा 12 घंटे उनके दर्द रहता है, माइग्रेन की बीमारी होती है। अगर कृत्तिका नक्षत्र में पाप प्रभाव हो तो ये दिक्कतें आपको आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे हम रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र हमारे माथे को प्रभावित करता है। अगर माथे के ऊपर कोई पाप प्रभाव हो तो हमारा माथा छोटा होगा, वहाँ पे कोई दाग धब्बे होंगे, वहाँ के ऐसी कोई चीज़ होगी जो देखने लायक नहीं होगी। अगर शुभ प्रभाव में है तो आपका माथा बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही बड़ा होगा, चौड़ा होगा। बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र के अंदर हमारे जो आँखों के ऊपर जो बोहे होते हैं वो आते हैं उसके अंदर। इनमें कोई शुभ ग्रह शुक्र हो या गुरु हो का भ्रमण हो तो बोहे आपकी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। अगर पाप प्रभाव में हो तो भोवे में दिक्कतें आना शुरू होती है। आद्रा नक्षत्र की बात करें तो आँखों को रिप्रेजेंट करते हैं आद्रा नक्षत्र। अगर पाप प्रभाव में कोई ग्रह भ्रमण करा हो तो आँखों को उस वक्त प्रॉब्लम आना, उस वक्त आँखों के ऑपरेशंस होना, चोट लगना, ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। अगर शुभ ग्रहों का जन्मता ही प्रभाव है तो आपकी आंखें बहुत ही सुंदर देखने लायक हो जाती है। पुनर्वसु नक्षत्र की बात करेंगे तो नाक के ऊपर आते हैं पुनर्वसु नक्षत्र। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं उनके नाक बहुत ही सुंदर होते हैं। अगर पुनर्वसु नक्षत्र में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो नाक सबसे सुंदर ऐसे लोगों की होती है। अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो नाकों में दिक्कतें आना, नाक छोटा होना, नाक में प्रॉब्लम्स आना, नाक में लगातार खून बहना, सर्दियों के प्रॉब्लम आना, ऐसी दिक्कतें आपने देखने को मिलती है। पुष्य नक्षत्र की बात करते हैं तो पुष्य नक्षत्र के अंदर मुख और ओठ की बात आती है, लिप हम कहते हैं। अगर उसमें पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो मुख में कोई प्रॉब्लम होना, दांतों में दिक्कतें होना और ओठों में भी कोई प्रॉब्लम होना, ओठों में छाले पड़ना, ऐसे बहुत सारी बीमारी भी ओठों को और मुंह को लेके देखने को मिलती है। अगर शुभ ग्रह उनके ऊपर प्रभाव है पुष्य नक्षत्र के ऊपर तो मुख और चेहरा और ओठ आपके बहुत ही सुंदर होते हैं। बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र की। अश्लेषा नक्षत्र हमारे कान को रिप्रेजेंट करती है। अगर कान किसी के बड़े हैं, चौड़े हैं, सुंदर कान है तो शुभ ग्रहों का प्रभाव जन्मता ही उनके अश्लेषा नक्षत्र पर होता है। अगर कोई पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो कानों में दिक्कतें होना, कानों में से पानी निकलना, कानों में दर्द हमेशा बने रहना, ऐसी दिक्कतें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखी गई है। मेघा नक्षत्र की बात करेंगे तो टोडी के ऊपर आती है। मघा नक्षत्र के अंदर टोडी
अतः तोड़ी भी बहुत ही सुंदर चेहरे को सुशोभित करने वाला पार्ट होता है। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो वो बहुत ही बेहतर दिखाई देती है। अगर कोई पाप ग्रह का प्रभाव हो तो तोड़ी में प्रॉब्लम भी अपने को देखने को मिलती है। पूर्व फाल्गुनी की बात करेंगे तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में अगर अ, पाप ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा तो दाया हाथ के ऊपर आएगा और दाया हाथ आपको प्रॉब्लम करेगा। दाया हाथ का ऑपरेशन होना, दाया हाथ टूटना, दाया हाथ में दर्द होना, दाएं हाथ में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अगर यहाँ पे पाप ग्रहों का प्रभाव है तो। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो आपको इस हाथ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करेंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की। उत्तर फाल्गुनी बायां हाथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो बायां हाथ बहुत ही बढ़िया रहेगा। कोई भी आप गाड़ी से जा रहे, एक्सीडेंट अगर होता है तो बायां हाथ को कुछ नहीं होगा, क्योंकि बायां हाथ के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव होने के कारण पीड़ा नहीं होगी। अगर इस उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पर पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो बायां हाथ में आपकी दिक्कतें हो जाएंगी। बात करेंगे हस्त नक्षत्र की। हस्त नक्षत्र उंगलियों का कारक होता है। हस्त नक्षत्र बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, उनकी उंगलियां सुशोभित होती है या कोई ऐसे भी लोग होते हैं उनकी उंगलियां रुष्ट होती है, कड़क होती है, बहुत ही अच्छी नहीं दिखाई देती। ऐसी उंगलियां भी होती है, कड़क होती है, क्योंकि उनके हस्त नक्षत्र के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव होने के कारण आपको देखने को मिलेंगे। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो आपका हाथ भी बहुत ही सुंदर देखने लायक हो जाता है। चित्रा नक्षत्र की अगर बात करेंगे तो चित्रा नक्षत्र आता है गर्दन के ऊपर, और चित्रा नक्षत्र के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे कि सूर्य का प्रभाव हो, गुरु का प्रभाव हो, चंद्रमा का प्रभाव हो, शुक्र का प्रभाव हो, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही लंबी गर्दन उस व्यक्ति की होती है। अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो गर्दन में कोई प्रॉब्लम होना, गर्दन में कोई दिक्कतें, गर्दन में हमेशा दर्द करना, कोई ऑपरेशन का वहाँ पे हो जाना, ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। स्वाति नक्षत्र की बात करेंगे तो स्वाति नक्षत्र छाती के ऊपर स्वाति नक्षत्र आता है। अगर वहाँ पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, तो छाती चौड़ी होगी, छाती बहुत ही सुंदर होगी और छाती धष्ट पुष्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो छाती पतली होगी, छाती में दिक्कतें, कफ हमेशा बने रहना, छाती को लेके दर्द हमेशा होना, छाती का ऑपरेशन होना, ऐसी दिक्कतें हमारी बॉडी को देखने मिलती है। विशाखा नक्षत्र की अगर हम बात करेंगे तो हृदय को रिप्रेजेंट करते हैं विशाखा नक्षत्र। अगर यहाँ पे राहु का पाप प्रभाव पड़ता है तो हार्ट का प्रॉब्लम उस व्यक्ति को हो जाना, हृदय का ऑपरेशन होना, हार्ट में दिक्कतें होना देखने को मिलती है। अगर किसी की व्यक्ति के शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो किसी भी चीज़ में उनका हृदय जो होता है वो बहुत ही अच्छा हृदय होता है, बलवान हृदय कहा जाता है उस व्यक्ति का। अनुराधा नक्षत्र की अगर बात करेंगे तो अनुराधा नक्षत्र के अंदर उदर और लिवर पार्ट आते हैं हमारी बॉडी के। अगर यहाँ पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, मैंने बताया शुक्र का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, सूर्य का, चंद्रमा का अगर प्रभाव पड़ रहा है तो उधर लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पाप ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा तो उधर में लिवर में उसी समय प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं तो ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर आते हैं अमाशय और पेट, इसके अंदर आते हैं। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो आपके पेट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अपचन का प्रॉब्लम नहीं होगी, पित्त का प्रॉब्लम आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। अगर पाप ग्रहों का प्रभाव जब भी आएगा तो आपको पेट को लेके प्रॉब्लम, ऑपरेशन, ट्यूमर जैसी बीमारी ऐसे देखने को मिलेंगी। मूल नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र के ऊपर काया आती है, तो इसके ऊपर अगर पाप प्रभाव हो जाए तो प्रॉब्लम वहाँ देखने को मिलेगी। शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। पूर्वाषाढ़ की बात करेंगे तो पूर्वाषाढ़ के अंदर आते हैं पीठ और पट्टे के आते हैं। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के ऊपर आता है तो हमारी पीठ बहुत ही अच्छी होती है। जो वर्कर्स देखते हैं आप, जो हमाल का काम करते हैं, उनकी पीठ कितनी बलवान होती है, वो हमेशा काम हार्ड वर्क करते हैं ऐसे लोग। अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है।
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की अगर हम बात करेंगे तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हमारे रीढ़ की हड्डी को रिप्रेजेंट करती है, और इसमें कोई शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो बलवान होगी, कमकुवत नहीं होगी, रीढ़ को लेके कोई प्रॉब्लम आपको जीवन नहीं होगा। अगर पाप प्रभाव बढ़ेगा तो आपको रीढ़ को लेके प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। श्रवण नक्षत्र की बात करेंगे तो आपको कमर और हिप्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। अंडर आते हैं, श्रवण नक्षत्र के अंदर कमर और हिप्स आते हैं। अगर पाप ग्रहों का प्रभाव बढ़ रहा है तो हिप्स में और कमर में दर्द अगर आपका कोई अचानक सा बढ़ रहा है तो आप समझ लेना कि श्रावण नक्षत्र के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव बढ़ रहा है। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो आपके कमर में, हिप्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम धनिष्ठा की बात करेंगे, धनिष्ठा गुद्दा द्वार को प्रभावित करता है। अगर पाप प्रभाव में आ जाए तो आपको मूल व्याध जैसी बीमारी भी देता है, भगेंद्र जैसी बीमारी देती है। तो धनिष्ठा के शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो आपको कभी भी ऐसे रोग नहीं हो जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ वहाँ पे दाई जांघ को प्रभावित करता है शतभिषा नक्षत्र। अगर शुभ प्रभाव में हो तो आपकी जांघें मजबूत होगी, आप रेसर अच्छे होंगे। जो भी ओलंपिक में जो भी खिलाड़ू नेशनल लेवल में खेलते हैं उनके शतभिषा नक्षत्र में शुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण वो खिलाड़ू बनते हैं। तो अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पूर्व भाद्रपद की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो बाह्य जांघें बहुत ही अच्छी होंगी, मजबूत होंगी। अगर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो बाह्य जांघों में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। उत्तर भाद्रपद रिप्रेजेंट करती है हमारे पिंडलियों को। अगर उत्तर भाद्रपद के नक्षत्र में कोई पाप ग्रहों का प्रभाव बढ़ रहा है तो हमारे पिंडलियों में अचानक दर्द बढ़ेगा। उत्तर भाद्रपद अगर कोई शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो पिंडलियाँ आकर्षक होगी, देखने लायक होगी, सुंदर होगी। रेवती नक्षत्र की अगर बात करें तो हमारे रेवती नक्षत्र टखने को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे टखने होते हैं, अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो वो हमें चलने के वक्त टखनों में दर्द होना, हमेशा दर्द और टखनों में बना रहता है। अगर पाप प्रभाव में टखने रेवती नक्षत्र के ऊपर बन जाए तो, अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव बने तो भी कोई दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। अश्विनी नक्षत्र की अगर बात करेंगे तो पाव का जो ऊपरी भाग होता है उस भाग को रिप्रेजेंट करता है अश्विनी नक्षत्र। अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह का प्रभाव है तो पाँव भी आपके देखने लायक होते हैं, सुंदर होते हैं। अगर यहाँ पे कोई पाप ग्रह का प्रभाव हो तो चपटे हो जाएंगे या पाँव के जो ऊपरी भाग है वो उभरा हुआ नहीं होगा। ठीक है। भरने नक्षत्र की अगर हम बात करेंगे तो पाँव के तलवे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। पाँव के तलवे भी कितने अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पाप प्रभाव बढ़ेगा तो तलवों में दिक्कतें आना, छाले पड़ना या प्रॉब्लम्स होना, कट होना, ऑपरेशंस होना, जो पाँव की उंगलियां है वो प्रॉब्लम में आ जाना, ऐसी दिक्कतें होती हैं उन लोगों को। अगर शुभ प्रभाव में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सुंदर पाँव देखने लायक बन जाते। दोस्तों ये जानकारी थी 27 नक्षत्रों की हमारे बॉडी के ऊपर, अलग अलग हमारे जो भी पार्ट्स है उसके ऊपर थी। बहुत सारे लोग ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन अगर 27 नक्षत्र की जानकारी किसी व्यक्ति को है तो वो बता सकता है कि आपका बायां हाथ टूट जाएगा, वो बता सकता है कि आपके बायां हाथ की कौन सी उंगली कट हो जाएगी, ये भी बता सकता है। अगर इस नॉलेज हो जाएगा इस टॉपिक का किसी को तो पूरा पार्ट के ऊपर आपको बताएगा कि कहाँ आपके प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो किसी और को सब्सक्राइब, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और अच्छा लगे तो शेयर करना कभी ना भूलना ताकि किसी और को इसका बेनिफिट हो जाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है जी, धन्यवाद।